सो हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। और सभी को बहुत बहुत बधाई कि पेपर जो है काफ़ी सिंपल आया था। जो चीज़ें पढ़ाई थी और जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, डिस्कस की थी सभी जगह पे, एमसीक्यू वाले पार्ट में, पीवाईक्यूज में, जो डिटेल्ड वीडियोस थे उसमें, सभी कुछ एग्ज़ाम में आया था। और काफ़ी अच्छा पेपर आप लोगों को गया भी है और सिंपल पेपर आया था। और जितनी चीज़ें हमने पढ़ी थी सब एग्ज़ाम में आई है। और आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। जो मैंने कमेंट्स देखे हैं, आप लोगों का क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई का बहुत अच्छा गया है। तो सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और इतना सपोर्ट किया। ठीक है। तो उसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को भी बोलिए कि जब नेक्स्ट ईयर वो आ रहे हैं, इसी फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का सब्जेक्ट अगर ले रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही में अगर आप लोग भी क्लास 11th फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर ले रहे हैं या फिजिकल एजुकेशन ले रहे हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे वीडियोस को बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आप लोग ले रहे हैं सब्जेक्ट तो मैं वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा। ठीक है। तो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग वेट कर रहे हैं आंसर की का, मुझे पता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो पार्ट ए था आपका, सेक्शन ए, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है, हैरी द मैनेजर ऑफ अ क्लॉथिंग फैक्ट्री वांट्स टू चेंज द वर्किंग आवर्स ऑफ हिज फैक्ट्री। फैक्ट्री वर्कर्स का वर्किंग आवर्स चेंज करना, मैंने आपको बताया था, हमने डिस्कस किया था, ईमेल और नोटिस वाले थे। ठीक है। तो ही शुड यूज, क्या उसको यूज करना है जिससे उसको पूरा जो इन्फॉर्मेशन है कम्युनिकेट कर सके। अब वर्कर्स की बात है तो सभी वर्कर्स ईमेल यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है, नोटिस एंड पोस्टर, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सिंपल क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड टू मैनेज स्ट्रेस, में से कौन सा है जिससे हम मैनेज नहीं कर सकते स्ट्रेस। तो हेल्दी डाइट इंपॉर्टेंट है, साउंड स्लीप्स इंपॉर्टेंट है, हॉलीडेज विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आंसर दिख रहा है ऑप्शन बी, शाउटिंग ऑन चिल्ड्रन। ठीक है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इंसर्ट, डिलीट एंड बैक स्पेस हमने पढ़ा था, कमांड कीज, डायरेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नोटपैड इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज्ड टू। ठीक है। क्यों यूज की जाती है कंप्यूटर, जो नोटपैड है वो क्यों यूज किया जाता है। ठीक है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है जिसको हम यूज करते हैं, क्यों, ताकि सिंपल टेक्स्ट फाइल्स बन पाए। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 5 years ago, Shatrughan had opened a food restaurant in Delhi. Today he has 3 restaurants and he is going to open another one in Noida soon. Which of the following is the correct example of the career process? अब career process की हमने बात करी थी इस चैप्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आपने देखा होगा हमने पढ़ा था एंटर, ग्रो एंड सर्वाइव। ठीक है। सॉरी, एंटर, सर्वाइव एंड ग्रो। तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो एंटर, सर्वाइव एंड ग्रो विल बी योर राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट वाला था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है इसमें बच्चों को, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 दिया है, टू क्रिएट एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये सही है, क्योंकि जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस की ही पूरी बात होती है। तो ये इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है। तो स्टेटमेंट ए तो अपना सही है। और स्टेटमेंट 2 देखते हैं कि मिस्टर अवस्थ हेगड़े जो है, उन्होंने 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया है, जो कि इजीली डिजोल्व हो जाएगा हॉट वाटर में और डिकम्पोज भी हो जाएगा नेचुरल एनवायरमेंट में। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट जो हमारे सही है और ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर रहेगा। दैट स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर था, इसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि कौन हेल्दी और फिट एनवायरनमेंट रखता है स्कूल में। ठीक है। तो वो डायरेक्टली आपको आंसर दिख रहा होगा, फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। मैंने आपको बताया भी था, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर को ही फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर बोलते हैं और फिजिकल एजुकेशन टीचर भी बोलते हैं। ठीक है। देन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द एजेंडा फॉर द पीटीएम। पीटीएम के बारे में इसमें कौन सा एजेंडा नहीं है। तो हम देखेंगे इसमें कि ऑप्शन ए, बी और डी में हमेशा फिटनेस की और स्पोर्ट्स की बात हो रही है। ठीक है। लेकिन ऑप्शन सी में मेथड्स की बात हो रही है, एजुकेशन को लर्निंग, मतलब लर्निंग से रिलेटेड। तो ऑप्शन सी थोड़ा सा अलग है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज द प्रोसेस डिप्लॉयड। हमने पढ़ा है असेसमेंट के बारे में, डिप्लॉयड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग, डिप्लॉयड टू अंडरस्टैंड, असेसमेंट राइट आंसर है। ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आए हैं, हमने जो पढ़े हैं उसी में से। देन क्वेश्चन नंबर 4, इन डैश इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव विनर और लूजर। विनर और लूजर किस में नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें सिर्फ फन की बात होती है। तो डायरेक्टली आंसर आपको आ गया ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर मार्किंग बाउंड्रीज, ये हमने पढ़ा है एमसीक्यू में। मार्किंग बाउंड्रीज कौन सा इंपॉर्टेंट है? सॉसर कोन, आंसर नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉल इज यूज्ड टू डेवलप अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अपर बॉडी स्ट्रेंथ की अगर बात हो रही है तो आप देखेंगे टेनिस बॉल, फुटबॉल, सॉफ्ट बॉल, तीनों वेट में लाइट होती है। मेडिसिन बॉल आपको पता है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है दैट डैश शुड बी अरेंज बाय फिजिकली एक्टिविटी फैसिलिटेटर टू कीप स्कूल स्टाफ एंड पेरेंट्स एंगेज। स्कूल स्टाफ को और पेरेंट्स को भी एंगेज रखना है, तो हम मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, पीटीएम वाले उसमें। तो उसमें हमने पढ़ा था कि पीरियोडिक फिटनेस वर्कशॉप, पीरियोडिक हेल्थ चेकअप, पीरियोडिक फिटनेस टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर पीरियोडिक फिटनेस वर्कशॉप लगाना जरूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें असेसमेंट इन ऑनगोइंग हमने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो ऑनगोइंग अगर असेसमेंट है तो इवेल्युएशन हमेशा क्या प्रोवाइड करता है? क्लोजर प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज असेस्ड फॉर हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस जो है वो किससे असेस होती है, ये क्वेश्चन भी हमने किया है। तो यहाँ पर एक्शन, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन तीनों स्किल रिलेटेड के, तो बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबिलिटी। देन क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज प्लेड अंडर एन एग्रीड सेट ऑफ रूल। एग्रीड सेट ऑफ रूल्स और यूनिवर्सल रूल की हमने बात की थी। डायरेक्टली आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी स्पोर्ट्स रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ फ्री प्ले, मतलब एडवांटेज है। तो मैंने आपको बताया भी था, हमने पढ़ा था ये वाला एमसीक्यू भी, कि नेगेटिव पॉइंट्स को हटाना है और एडवांटेज वाला पॉइंट रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे तो एनकरेज क्रिएटिव आपका एडवांटेज रहेगा फ्री प्ले का। देन क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है क्रिकेट स्टम्प जो है और किस पर्पज से यूज हो सकते हैं। तो अगर आप, मैंने आपको बताया था मॉनिटरिंग इन्वेंटरी मैनेजमेंट में सभी प्रॉप्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, उससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो क्रिकेट क्रिकेट स्टम्प्स को हम बाउंड्रीज के लिए तो नहीं रख सकते, स्पेस अवेयरनेस के लिए भी नहीं, ड्रिबलिंग के लिए नहीं, तो टारगेट प्रैक्टिस के लिए हम उसको यूज में ले सकते हैं। टारगेट प्रैक्टिस ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स टू बी डन एट होम। होम पे बात हो रही है, घर में करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज स्टूडेंट को देनी चाहिए। तो स्ट्रेनस एक्टिविटीज हम दे नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटीज विच रिक्वायर लेस सुपरविजन, देन एक्टिविटीज दैट कैन बी प्लेड आउटसाइड होम। घर के बाहर खेलना है तो घर के बाहर खेलना तो सुपरविजन रिक्वायर्ड है। उसके बाद एक्टिविटीज विच रिक्वायर सुपरविजन, सुपरविजन करेगा कौन घर पे? तो कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है, उसमें एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट व्यक्ति होना चाहिए। तो इसलिए ऐसी एक्टिविटीज जिसमें लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, इसमें व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर प्री डिस्क्राइब बाय डॉक्टर आफ्टर रिकवरी। डॉक्टर की बात हो रही है, रिकवरी की बात हो रही है, इंजुरी की बात हो रही है। डायरेक्ट आंसर आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस, पढ़ा था हमने करेक्टिव एंड रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज के बारे में। देन क्वेश्चन नंबर 3, द एबिलिटी टू डू द राइट मूवमेंट। डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया और डेफिनेशन भी मिल गई, तो इसमें क्या है डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक्शन। उसके बाद हिटिंग द बॉल विथ बैट इज एन एग्जांपल ऑफ। बॉल को आप बैट से मार रहे हो तो किसका एग्जांपल है? हमने पढ़ा है बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें पढ़ी थी हमने स्किल रिलेटेड में। तो कोऑर्डिनेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद रेनी सीजन की अगर बात हो रही है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जिसने भी अगर किया है तो कुछ बच्चों के गलत भी हुए। यहाँ पर जो है गेम हो रहा है पूरा 99 ऑन 100 का, मतलब फुल मार्क्स या तो एक मार्क यहाँ पर कटा है अगर किसी ने आंसर किया है वाला। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, जिम मैट को माना है कि जिम मैट भी जो है रेनी सीजन में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन क्लासरूम की अगर बात करते हैं तो दो इसमें कॉजेस होते हैं। एक तो होता है कि बेंचेस क्लास में रहेंगे तो कैसे हम उसको यूज करेंगे जिम मैट को। दूसरी चीज, रेनी सीजन में सरफेस जो होती है क्लीन नहीं होती है, रेगुलर बेसिस पे इतने अच्छे से क्लीन नहीं मिलती है, तो वहां पर हाइजीनिक इश्यूज भी होते हैं। तो उस कंसेप्ट में जो ऑप्शन बी है 2 एंड 3, मतलब अल्फाबेट कार्ड और नंबर कार्ड सेट, ये ऑप्शन सही आपका रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने क्वेश्चन किया है उसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, प्रोक्यूरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की? वो होती है फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए, मतलब क्वेश्चन नंबर ए, उसमें लिखा है प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन एक्सपेक्ट नॉलेज अबाउट फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, हेल्थ एंड हाइजीन। तो डायरेक्टली आंसर आपको मिलेगा सर्विस प्रोग्राम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी में, इसमें पूछा गया है इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के वक्त की आप उसको इवेल्युएट करते हो, मतलब ऑन गोइंग आप वहीं पर उसको फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो उसका मतलब होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड
रिक्रिएशनल एक्टिविटी कैरेक्टराइज्ड बाय कंपटीशन एंड क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ विनर। डायरेक्ट आंसर आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर बी, गेम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इन प्ले आउटकम ऑफ द एक्टिविटी इज टू। आउटकम ऑफ द एक्टिविटी का मतलब क्या है, प्ले का मतलब क्या होता है, क्या आउटकम निकलना चाहिए प्ले का, डायरेक्टली हैव फन। देन प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट, क्वेश्चन नंबर 5, ऑडिट प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट ऑडिट शीट कैन बी यूज्ड ऑन अ। तो इसका आंसर आएगा आपका मंथली और वीकली बेसिस पे। ठीक है, हमने पढ़ा भी एक ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ये वाला प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, कीपिंग ट्रैक ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स एंड इक्विपमेंट इज नोन एज। कीपिंग ट्रैक करना है हमको स्पोर्ट्स गुड और इक्विपमेंट को, तो हमेशा इन्वेंटरी मैनेजमेंट की बात होती है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद आया था आपका सेक्शन बी, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन बी, और इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके बने हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर पहले पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट एनी 2 वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हमने पढ़ा था कि ट्रांसलेटर रख सकते हैं, या सिंपल लैंग्वेज यूज करना है, यूज विजुअल्स कर सकते हैं हम, हेल्प ऑफ या रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स ओपिनियन। ठीक है, तो ये इसमें लिखना थे दो कोई से भी। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, सजेस्ट एनी 4 टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो हमने स्टेप्स पढ़ी थी, रेशनलाइज, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल और ट्रैक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, राइट एनी 2 टिप्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर कंप्यूटर। तो 2 टिप्स लिखनी थी कंप्यूटर को कैसे हम उसको टेक केयर उसकी रख सकते हैं। तो बी केयरफुल विथ फूड एंड ड्रिंक्स हुआ, हैंडल डिवाइस केयरफुल हुआ, या डू नॉट ओवरचार्ज योर बैटरी। तो ऐसे 5-6 और थे, तो वो हमको इसमें से कोई 2 लिखना था यहाँ पे, तो आपको लिखे हैं तो 2 मार्क डायरेक्टली आपको मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 9, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो मैनेजिंग द बिजनेस, डिवाइडिंग द इनकम, आपका मेकिंग डिसीजंस, उसके बाद ये सब जो है आपका इसमें 2 फंक्शंस आपको लिखने थे। देन क्वेश्चन नंबर 10, हाउ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हेल्प्स इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपने सीवेज के बारे में लिखा होगा, इंडस्ट्री वेस्ट के बारे में लिखा होगा, तो उसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर हम देखते हैं, तो एन्यूमरेट करना है टास्क बिफोर। मैंने आपको बताया था टास्क बिफोर असेंबली बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपने उसका एजेंडा भी अगर छोटा सा बना दिया होगा तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, और नहीं भी बनाया होगा तो 2 मार्क्स के लिए आपने अगर डिफाइन कर दिया होगा क्या क्या एक्टिविटीज हमारी रहती है, क्या क्या टास्क रहते हैं बिफोर असेंबली, तो उसमें 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, देन डिफाइन बैलेंस, मेंटेन इक्विलिब्रियम जो हम करते हैं, एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, तो उसको हम बैलेंस बोलते हैं। इसके कई सारे एग्जांपल्स हमने पढ़े थे स्किल रिलेटेड फिटनेस में। देन क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड प्ले में आपको डिफरेंस बताना था। स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है, अनस्ट्रक्चर्ड अनप्लान होता है, स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप होता है, अनस्ट्रक्चर्ड विदाउट स्टेप होता है। स्ट्रक्चर्ड जो होता है उसमें एडल्ट सुपरविजन होता है, और जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है उसमें एडल्ट सुपरविजन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्किल रिलेटेड फिटनेस। तो स्किल रिलेटेड फिटनेस का मतलब क्या है, जो डायरेक्टली बेस्ड होती है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पे, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफाइन करके एग्जांपल आपने लिखे होंगे तो आपको डायरेक्टली 2 नंबर मिल जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 15, एनलिस्ट एनी 4 इक्विपमेंट यूज्ड फॉर थ्रोइंग एंड कैचिंग। तो जैसे बीन बैग स्कार्फ हुआ, बीन बैग हुआ, प्लास्टिक बॉल, सॉफ्ट बॉल, बास्केट, ये सब आपके थ्रोइंग और कैचिंग में यूज होते हैं, तो 2 आपको लिखने थे, सॉरी 4 लिखने थे, तो 4 अगर आपने लिखे हैं तो आपको डायरेक्टली 2 नंबर मिलेंगे। देन इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या है हमने पढ़ा था, तो इसके बाद डेफिनेशन अगर आपने लिखी है 2 नंबर डायरेक्टली मिलेंगे। उसके बाद क्रिएटिंग अ पेरेंट फीडबैक शीट, मैंने आपको बताया था पेरेंट फीडबैक शीट मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी दिया था, हमने थ्योरी क्लास में भी पढ़ा था, तो जिसने पेरेंट फीडबैक शीट पढ़ी थी वो इजीली आप लोगों ने बना दी होगी मुझे पता है, तो 4 नंबर आपको डायरेक्टली मिलेंगे। उसके बाद असेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, उसके साथ में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, परफॉर्मेंस कितना हमारा इंप्रूव हुआ है उसके बारे में लिखना था, तो हमने पढ़ा है इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट भी, तो उसी को लिखना था, डिफाइन करना था छोटे छोटे पॉइंट्स में, तो आपके 4 नंबर्स यहाँ पे भी होंगे। उसके बाद 4 एबिलिटीज कैपेसिटीज लिखना थी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की। ठीक है, तो आप एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब अगर आपने लिख करके किसी 2 को आपने एक्सप्लेन किया है, 4 नंबर आपको डायरेक्टली मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाते हो कौन कौन सी चीजें हमको माइंड में रखना है, तो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, प्रॉप्स रिक्वायर्ड, या एम क्या है, क्लास साइज क्या है, ग्रुप साइज क्या है, ठीक है, वार्म अप, और ये सब चीजें जो है हमको लिखना थी, और उसके साथ में अगर आपने लेसन प्लान बनाया तो डायरेक्टली आपको 4 नंबर मिलेंगे। डिस्कवरी प्ले बना मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसी के साथ में रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ स्पोर्ट देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पूछे हैं, किसके पूछे हैं, वाइल सिलेक्टिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो आपका बजट हुआ, या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, स्पोर्ट टाइप हुआ, ग्रुप साइज हुआ, एज अप्रोप्रिएटनेस हुई, तो इसमें से आपको कोई से 4 जो थे एक्सप्लेन करना था, यहाँ पे भी 4 आपको मिलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी 50 में से 50 आने की
ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, वही के वही क्वेश्चंस आए जो हमने पढ़े थे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जितना भी मैंने पढ़ाया सब समझ में आया, आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म भी किया होगा। ठीक है, तो और भी कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी ऑब्जेक्टिव में तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच सभी बच्चों को। और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर गोल्स के लिए। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कनेक्टेड रहिए। आगे अगर 11th 12th में भी आप फिजिकल एजुकेशन या पीएटी लेते हैं तो मैं बिल्कुल उसके वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एंड ऑल दी बेस्ट।